न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स, मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको मैथ्स के सेक्शन में आपका स्कोर 20+ लेके जाना है। क्योंकि आप सब जानते हो कि दिन ब दिन कॉम्पिटिशन इतना बढ़ता जा रहा है कि अगर किसी बंदे की फिजिक्स वीक है या इंग्लिश वीक है तो उसके पास एक ही सब्जेक्ट बनता है मैथ्स। क्योंकि अगर किसी बंदे का मैथ्स वीक है तो अब बुरा मत मानना, अगर मैथ्स वीक है तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। लेकिन फिजिक्स या इंग्लिश वीक है तो वो बंदा मैथ के सेक्शन में अच्छा करके, ठीक है, मैथ्स के सेक्शन 20+ नंबर ला के भी पेपर की कट ऑफ को क्लियर कर सकता है और वहाँ तक फाइनली सिलेक्शन तक पहुँच सकता है। ठीक है, और जब आपका टाइम सही नहीं चलता है, ठीक है, तो लोग भी बोलते हैं, लग जाते हैं कि कुछ नहीं होगा, तुम्हारा नहीं हो सकता सिलेक्शन, ये वो बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ती हैं समाज में। तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैं बाकी पार्टिकुलर बुक जहाँ से फॉलो करना चाहिए आपको, मैं उनको तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ में उनको बताऊंगा कि एग्ज़ाम में आपका किस चैप्टर से प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्योंकि आप जब पढ़ाई करते हो तो आपका मैक्सिमम आप मेहनत करते हो कि इस चैप्टर से मुझे इतना न्यूमेरिकल्स लगाने, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस लगाने। लेकिन अगर आपने एक बार भी एग्जाम दिया होगा तो आपने अच्छी तरीके से एनालिसिस किया होगा कि जैसे मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स से 1 से 2% चांस है कि वहाँ से लेंदी क्वेश्चन बनेगा, वरना आपका 99% जो मैट्रिक्स चैप्टर से क्वेश्चन बनता है वो उसकी प्रॉपर्टी से बनता है। ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ से उसकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनता है। ऐसी अगर मैं बात करूँ सेट की, तो सेट चैप्टर जो है अगर वहाँ पर भी आपकी अगर प्रॉपर्टीज़ क्लियर हैं तो वहाँ से भी आपका प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनता है। अगर बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है बहुत लेंदी चैप्टर है, लेकिन वहाँ पर आपको एनडीए लेवल का नहीं पूछता है। ठीक है ना, समझ रहे हो, एनडीए लेवल का वहाँ पर आपको नहीं पूछता है, वो पूछेगा आपको एयरफोर्स लेवल का। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद हैं देन आप कर लेते हो। जैसे मेरे पेपर में पूछा गया था कि इफ़ ए एंड बी, यानी कि जो ए और बी है वो स्वतंत्र घटना है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, तो आपको पूछा जा रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी, उसके बराबर क्या हो, तो सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा गया था, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। बाकी अगर पेपर का लेवल आसान रहता है देन 15 क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं जिनको आप डायरेक्टली बिना टिक किए हुए टिक कर सकते हो, मतलब बिना पेन चलाए हुए, बिना पेन चलाए हुए टिक कर सकते हो। अब टिक करने से मतलब इस चीज़ से नहीं है कि आपको उसके आंसर से याद है, ये नहीं है। टिक करने से मतलब ये है कि आपने प्रैक्टिस इतनी कर रखी है कि वो जो कैलकुलेशन उस क्वेश्चन में आ रही है उसे आप अपने माइंड में घुमा पा रहे हो। ठीक है, जैसे मान के चलो अगर आपने प्रैक्टिस कम की है, कॉन्सेप्ट आपको पता है लेकिन प्रैक्टिस कम की है, तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में भी देखता हूँ कि एक स्टूडेंट है, संतोष नाम है उसका, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब पढ़ने में उसका रिकॉर्ड है वो ठीक ठाक है, लेकिन टाइम बहुत कंज्यूम करता है वो। जैसे अब कभी कभी 5 की पावर 4 लिखा है, तो भैया जो बंदा मतलब उसके लिए सोच रहा है कि मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो वो क्या करेगा, 5 की पावर 4 तो डायरेक्ट उसके दिमाग में आ जाएगा 625 आने वाला है। लेकिन कभी कभी कोई बंदा क्या पढ़ता होता है कि 5 को लिखेगा 4 बार, फिर 5 का मल्टीप्लाई 5 में कराएगा तो 25 लेकर आएगा, फिर 5 का एक और बार 5 में कराएगा तो 125 लेकर आएगा, फिर 5 का 5 में कराएगा, तब जाकर 625 में पहुंचेगा। कैलकुलेशन वही थी, आपने माइंड ली की, उसने उसको पेज पर किया। तो ये डिफरेंस होता है आप जो बच्चा सिलेक्शन लेता है और जो सिलेक्शन से नीचे आ जाता है। ठीक है, अब जैसे एक मैं आपको रियल फैक्ट बताता हूँ, एक मेरा दोस्त है, तो उससे सीनियर है वैसे, वो 3 बार एयरफोर्स का पेपर दिया और बंदे ने तीनों बार क्रैक किया है, ऐसा नहीं कि एक बार भी क्रैक नहीं कर पाया हो। ठीक है, पेपर क्रैक किया है 3 बार, उसका जो काम था वो उसने किया। अब उस पर कोई उंगली तो नहीं उठा सकता कि तुमसे पेपर नहीं निकल रहा या ऐसा कुछ है, मतलब 3 बार पेपर दिए, तीनों के तीनों बार निकाला। इस बार भी 55 मार्क्स थे लेकिन ईसीजी का पॉइंट बन गया। पिछली बार जब 28 कट ऑफ थी उसकी तब 42 मार्क्स थे, लेकिन उससे पहले वाले इनटेक में उसका हो चुका था। अब उसको इतनी नॉलेज नहीं थी कि मेन और स्टैंड बाई क्या होता है। उसका जो जॉइन लेटर आया था उससे पहले वाले में जब कट ऑफ हुई थी 36.25, उसके मार्क्स थे 38 के आसपास, लेकिन 39.25 वालों को जॉइन लेटर आए थे। ठीक है, तो वहाँ उसका भी जॉइन लेटर आया था लेकिन वो स्टैंड बाई का था। अब उसको पता नहीं था कि मेन और स्टैंड बाई क्या होता है, तो उसने सोचा नेक्स्ट वाले इनटेक में भी हो गया था। आपको पता है कि एक पेपर में जब सिलेक्शन हो जाता है तो दूसरा जब तक ज्वाइनिंग आती है तब तक आप एक पेपर बीच में दे सकते हो। ठीक है, इस तरीके से दे सकते हो ना, तो वहाँ पे उसका आया था। तो उसको लगा कि मेरा तो हो चुका है तो मैं तैयारी करके क्या करूँगा, तो उसका पीएसएल में जब मतलब फेज सेकंड देने गया तो वहाँ पे जीडी में आउट हो गया। 3 बार पेपर किया, तीनों बार रह गया, और तीनों बार जो स्कोर है वो 20+ है बंदे का मैथ्स में। ठीक है, अभी 1-2 दिन में आपके आगे में लेकर आऊँगा, इनका इंटरव्यू आने वाला है। ठीक है, बाकी उनकी भी तबीयत ख़राब चल रही, मैंने उनको बोला था वीडियो बनाने के लिए, बल्कि तबीयत ख़राब चली इसलिए उन्होंने नहीं बता पाया, तो मैं बताता हूँ आपका। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि कॉन्सेप्ट को आप जितना पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एक बार आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसके
टाइप के आप उससे जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो आप वो क्वेश्चन लगाइए। उस क्वेश्चन लगाने से ये फ़ायदा होगा कि कभी भी अगर कॉन्सेप्ट आपने एक ही पढ़ा हुआ है लेकिन क्वेश्चन के टाइप उसी कॉन्सेप्ट से अलग अलग हो जाते हैं, समझ रहे हो। यानी कि जैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जैसे पूछा जाता है, जैसे सर्कल का कोई क्वेश्चन आया और सर्कल की क्वेश्चन पूछी जाएगा कि एक इक्वेशन दे दी जाएगी और आपको पॉइंट दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि ये पॉइंट जो है इस सर्कल पर कहाँ लाई करते हैं, आपको अंदर लाई करते हैं, बाहर लाई करते हैं, या उस सर्कल की सतह पर लाई करते हैं, ठीक है, उसकी सरफेस पर लाई करते हैं। तो आप क्या करते हो, सीधे सीधे इक्वेशन में उस पॉइंट को पुट करते हो, देखते हो अगर पॉजिटिव आता है तो बाहर होगा, नेगेटिव आएगा तो अंदर होगा, जीरो आ जाएगा तो उसकी सतह पर होगा, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वो चीज़ें उतनी अच्छी तरीके से आपकी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो यकीन मानना आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब सबसे ज़्यादा डाउट ये बनता है कि जो मेरे भाई लोग हैं वो सबसे ज़्यादा ये बोलते हैं कि हमें कोई एक पार्टिकुलर बुक का नाम बता दीजिए जहाँ से हमारा स्कोर 20+ आ जाए। तो देखो, आप किसी भी अनअकैडमी पर, जो धन अकेडमी वगैरह है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वहाँ पर जाके देख लेना। कोई भी बड़ा यूट्यूबर हो जो आपको मैथ्स जहाँ से आप पढ़ते हो, ठीक है, जहाँ से आप पढ़ते हो वहाँ पर जाके देख लेना, आपको वो RS अग्रवाल जो बुक है वही करा रहे होंगे, ठीक है। एक तरफ से नहीं तो कहीं से किसी का फ़ोटो ले लिया, कहीं से किसी का फ़ोटो ले लिया, कहीं से किसी का फ़ोटो ले लिया। अगर विश्वास ना हो तो जाके चेकआउट कर लेना किसी भी टीचर का। मैं बता रहा हूँ उस धन अकेडमी के बारे में भी और जो यूट्यूबर्स हैं उनके बारे में भी। आप RS अग्रवाल की जो बुक है जाकर खोलना और चेक करना क्या ये क्वेश्चन उसमें है, वो क्वेश्चन सारे वहीं से निकले मिलेंगे। अब एक सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। सच्चाई ये है कि आपका एयरफोर्स का पेपर लेंदी तो आता ही नहीं है, ठीक है, बहुत छोटा पेपर आता है। और ये सच है, अगर आपको, मुझे नहीं पता आपको PhD करनी है कि नहीं करनी है, लेकिन PhD से मतलब सिर्फ इतना है कि आपका आज भी एयरफोर्स का पेपर 70% ल्यूसेंट की बुक से ही आता है। मतलब ये नहीं कि सेम डिजिट वहाँ पर आ जाती है पेपर में, मतलब उसी के टाइप का, ठीक है। सेम डिजिट का पेपर आपका नहीं आता है, न चाहे वो लूसेंट की बुक हो चाहे RS अग्रवाल की बुक हो, आपका थोड़ा बहुत चेंज होगा, टाइप वही होगा। तो 70% टाइप वही होते हैं आसान वाले जो लूसेंट के अंदर दे रखे हैं। लेकिन बंदे क्या करते हैं कि लूसेंट की बुक को लगा लेते हैं, तो उनको लगता है यार बहुत छोटी सी बुक है, इतना तो सब ने पढ़ लिया होगा और इतना तो सब कर लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक बात बताता हूँ, मेरा दोस्त है इसी बार मैथ्स के अंदर 25.25 नंबर है, फिजिक्स के अंदर फेल है और इंग्लिश के अंदर भी फेल है। अब बताओ 25/25 लाने का कोई फ़ायदा मिला उसको? नहीं मिला, ठीक है। लेकिन आए कहाँ से? आए उसी लूसेंट को पढ़ के, ठीक है। अगर आपको लूसेंट की बुक अच्छी तरीके से पता हो तो एक काम करना, जो आपका जानने वाला हो, जो आपका कोई दोस्त हो, उससे बोलना कि भाई तू मुझे एक मॉक टेस्ट बना के दे, ठीक है। एक मॉक टेस्ट बना के दे, लूसेंट की बुक से होना चाहिए मॉक टेस्ट। फिर आप प्रॉपर तरीके से ये मत करना, मतलब मॉक टेस्ट का मतलब है कि बोल देना कि PDF बना के दे मुझे लूसेंट की बुक से, मॉक टेस्ट की तरह, मतलब पर चैप्टर से एक क्वेश्चन ले और बना के दे उसे, ठीक है, आपको बोले, ठीक है। तो आपसे ये मत करना कि आपने देखा इसका आंसर ये, इसका, ऐसा नहीं। कॉपी पेन लेके देखना, 20 मिनट देना अपने आपको, करके देखना कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। मैं गारंटी देता हूँ आपके 20 से 22 नंबर आएंगे, 25 नंबर नहीं आएंगे। फिर भी आप फिर कौन सी बुक से? लूसेंट बुक से, जिससे आप हल्के में ले रहे हो, 3 नंबर चलेंगे आपके, 25/25 नहीं आए। आपने सोच भली रखा है कि 22 नंबर बहुत हैं, भाई 22 नंबर बहुत हैं, लेकिन जिस बुक को आप पढ़ चुके हो वहाँ पर आपके फुल नंबर आने चाहिए थे, ठीक है। तो 70% पेपर आज भी आपका लूसेंट की बुक से ही बनता है। जो पेपर दे लिया होगा उसने जाकर पूछ लेना, प्रीवियस आपके रिव्यूज़ भी पड़े रहते हैं यूट्यूब पर, जाकर आप चेक कर लिया कीजिए कि कैसा पेपर आ रहा है, कैसा क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। डोमेन रेंज जो आपको मैं बताऊं तो ये डोमेन रेंज का साइन और सेक्स की कभी कभी रेंज पूछी जाती है, डोमेन पूछी जाती है, टेन और सेक्स की रेंज पूछी जाती है, डोमेन पूछी जाती है, लास्ट बार कई बार पूछे गए। टेन और सेक्स का कॉट टेन और सेक्स के सापेक्ष अवकलन पिछली बार पूछा गया था, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आपको, जिनमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको पता है कि टेन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/1 + x² और कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 + x²। सेम होता है तो कट जाएगा, -1 का अंतर ही तो आएगा, तो -1 आंसर आएगा। यानी कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। इस बार का पेपर जो नवंबर में पेपर हुआ था वो तो ऐसा पेपर था कि 15 क्वेश्चन उसमें ऐसे थे जो आपने अगर मेहनत की है देन आप विदाउट पेन चलाए आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरीके का पेपर था, ठीक है। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है, 20+ नंबर लेके आने हैं, तो आपको 2 बुक फॉलो करनी है। फर्स्ट नंबर लूसेंट की बुक आप इस तरीके से पता होना चाहिए। छोटे थे ना तो बोलते, जब खेलते होंगे ना तो खेलते होंगे, एक बुक ले लिए होंगे, बोलते होंगे कि 13 पेज मतलब 13 पन्ना, मतलब बोलते हैं ना वो 13 पन्ना किधर का, ऐसे खेलते हैं छोटे बच्चे, ठीक है। तो अगर आप किसी को वो बुक लेकर दे दो तो आप में से वो कहीं से भी क्वेश्चन दे दे उस बुक में से, आपसे बचना नहीं चाहिए। आप ये मत बोलना कि यार यही क्वेश्चन छोड़ दिया था मैंने। लूसेंट पढ़ने का मतलब इतना नहीं है कि आपने पढ़ लिया और आप बाकी आपने फिर दोबारा से उसी पढ़ लिया। एक बार आपने तैयारी कर ली, आप दोबारा भी तैयारी करने जाते हो तो उसी चीज़ को पढ़ते हो, आप उसे नहीं पढ़ते हो जो आपसे नहीं आता है।
ठीक है। और बहुत चैप्टर्स तो फिक्स हैं, जैसे एरिया अंडर द कर्व है, आपको पता है कि हर चैप्टर में क्वेश्चन आना है, तो आप क्यों नहीं करते हो भाई? वहाँ से करना चाहिए आपको। वहाँ से आपको पता है कि टोटल जो कैलकुलस वाला पोर्शन है वहाँ से 5 to 6 क्वेश्चन आने हैं, हर चैप्टर में आने हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आपके कैलकुलस के पार्ट से आने हैं एयरफोर्स के एग्जाम में। तो आप कैलकुलस को तैयार रखिए, क्यों नहीं करते हो भाई? डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन आना है, इनडेफिनेट से भी इंटीग्रल से क्वेश्चन आना है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पता है। आपको पता है सेट से क्वेश्चन आना है, मैट्रिक्स से क्वेश्चन आना है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आना है, ये फिक्स है, ठीक है। मैथ्स आपको यकीन नहीं मानोगे भाई लोग कि अभी आपके पास टाइम है कि आप जब टेक्निकल पढ़ रहे हो तो आपको छोटी छोटी बुक्स हैं और वही चैप्टर्स हैं जहाँ पर अभी ज़्यादा थोड़ा मार्केट है, उतना बड़ा फैला हुआ नहीं है। लेकिन जब आप एसएससी के मामले में जाओगे ना, हज़ारों तो आपको किताबें मिलेंगी, आपको ये समझ में नहीं आएगा किस पार्टिकुलर बुक को मैं फॉलो करूँ, क्या करूँ, ठीक है। फिलहाल आप 2 बुक को फॉलो करिए, किसी भी तीसरी बुक की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। पहला आप ल्यूसेंट लगाइए, दूसरा आप आर.एस. अग्रवाल। एयरफोर्स के लिए तो फुल आर.एस. अग्रवाल की ज़रूरत ही नहीं है। आर.एस. अग्रवाल के वो क्वेश्चन जो 2 से 3 लाइन में सॉल्व होते हैं, आप कोशिश करिए कि उनको 2 लाइन का क्वेश्चन अगर बुक में दे रखा है तो आपसे 1 लाइन में सॉल्व करें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको आर.एस. अग्रवाल की करनी है जो 2 से 3 लाइन में हो जाए सॉल्व, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल अगर आप कंप्लीट कर ली ना, अगर आपने आर.एस. अग्रवाल और ल्यूसेंट कंप्लीट कर ली, देन आपको एनडीए के लिए पाथ फाइंडर लगाने की जरूरत नहीं है। आप एनडीए के पेपर में 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं अगर आपने आर.एस. अग्रवाल को अच्छे तरीके से समझा हुआ है। बाकी आप चेक कर लेना, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, मॉक टेस्ट बना के दे रहा है, कुछ भी बना के दे रहा है, उसका 80 से 85% जो मॉक टेस्ट भी होगा ना, वो आर.एस. अग्रवाल से ही बना हुआ होगा। वो कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको उसने पढ़ाए होंगे लेकिन उस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराए होंगे, क्योंकि उसको पता है मुझे आगे मॉक टेस्ट बनाने हैं। टीचर्स का काम है भाई ये, क्योंकि आपको पता है कि वो एक दिन अगर पढ़ा देंगे तो दूसरे दिन अगर अलग कुछ उनके पास नहीं होगा तो आप दूसरे दिन उनको देखने के लिए जाओगे नहीं आओगे। तो उनका काम है कि कुछ ना कुछ बचा के रखना, जिससे नेक्स्ट डे ऑडियंस हमसे जुड़े। अगर आपको ऑडियंस खुद से जोड़ के रखनी है तो आपके पास कुछ ना कुछ कंटेंट होना चाहिए। वही चीज़ आपने कल पढ़ाई, वही चीज़ आप आज पढ़ाओगे तो आज आपसे कोई नहीं जुड़ने वाला। ये सच्चाई है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट के तौर पर आपको बता रहा हूँ, आज एक टीचर के तौर पर नहीं, एक स्टूडेंट के तौर पर बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने पेपर दिए हैं, मतलब क्रैक भी किए, एनडीए में भी मैं एसएसबी आउट हूँ और एयरफोर्स में भी फाइनली मेरा सिलेक्शन है। बट मार्क्स डिपेंड हैं, मतलब थोड़े मार्क्स मेरे कम हैं, क्योंकि पिछली बार मैं एक चैनल से जुड़ा हुआ था जहाँ मैंने दिन रात मेहनत करके बहुत ज़्यादा पढ़ाई मतलब पढ़ाया वहाँ पे। तो पढ़ाई में मतलब पढ़ने में बहुत अंतर होता है। तो फिजिक्स और जो मैथ्स का इंग्लिश का जो पोर्सन रहा उसमें मेरा थोड़ा स्कोर कम रह गया। बाकी मैथ्स में तो 20+ अभी भी है, बाकी वहाँ पर कम रह गया, तो इसलिए मेरे टोटल मार्क्स थोड़े कम है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि मैथ्स के सेक्शन में आपको अच्छा करना है, देन आप 2 बुक्स को फॉलो करिए, सिर्फ ल्यूसेंट, आर.एस. अग्रवाल। उसके बाद जहाँ से भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपके लिए हम प्रैक्टिस एग्जाम जैसे आएगा तो उसके लिए हम आपको प्रैक्टिस सेट ला के देंगे, ठीक है। जो आपको कहीं भी जो भी आपकी जो मतलब पैसे लूटने के संसाधन चल रहे हैं, आपको देखा होगा कि ज़्यादा से चैनल पे ये चलता है कि आप हमारा कोड यूज़ कर लो, हमारा ये कोड यूज़ कर लो, आप यहाँ प्रैक्टिस सेट लगा लो, वहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट लगा लो। उन लोगों का कोई मतलब नहीं है। उन लोगों जो लोग एग्ज़ाम मतलब जो लोग वो पेपर सेट कर रहे हैं ना, उन लोगों को पता तक नहीं है कि एग्ज़ाम में क्या आना है और कहाँ से नहीं आना है, ठीक है। ये सिर्फ वही बंदा बता सकता है जिसको एग्ज़ाम में बैठने का अनुभव हो, उसको ये चीज़ें पता हो कि एग्ज़ाम में ये चीज़ आनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी मेरे दोस्त हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, मेरा भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे दोस्त हैं जिनके मुझसे अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है, उनका इंटरव्यू 1-2 दिन में आने वाला है। बोल दिया है मैंने 2-3 लोगों को, उनका 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगा। बाकी मैंने भी आपको बताया कि एक बंदा था जिसका 3 बार सिलेक्शन हुआ लेकिन फाइनली वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाया है, तो उसको भी मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराऊँगा जल्दी ही, उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में आप आस्क कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।